बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ को, उन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। सतगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की समाज को अनमोल देन, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, उनकी चितवनी की पुस्तिका और अब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का टीका भी उन्होंने सुंदर साथ के वास्ते। तो उनकी टीका के माध्यम से परिक्रमा ग्रंथ की एक एक शोभा को, एक एक चौपाई को, एक एक हरफ को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज शुरू करना है प्रकरण नंबर 15, चौपाई नंबर 25 से। छूटक छूटक देहोरी सातों घाटों माही, दो किनार जड़ाव जू, क्यों कहूँ शोभा जुबाई, क्यों कहूँ शोभा जुबाई। इत्ते चली ताल लो, एक मोहल एक चबूतर, दो तरफ ढाबी चली, जोई होज मिली यूं कर। इत्ते चली ताल लो। अब यमुना जी बहती हुई अगिन कौन से मुड़कर होज कोसर में जाके मिलती हैं। एक मोहल एक चबूतर, बट पुल से लेके मरोड़ तक एक महल, एक चबूतरा, 5 महल और 4 चबूतरों की शोभा आती है। दो तरफ ढांपी चली। अब जब जमुना जी होश कोसर में जाके मिल रही है तो दोनों तरफ से ढपी हुई चल रही है और जमुना जी की दोनों पाल पर 90-90 त्योरियां हैं। एक बार संपूर्ण शोभा दिल में लेते हुए इस शोभा पे आते हैं। मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन। जमुना जी पूर्व की ओर चली, आधी दूरी तक जमुना जी ढांपी हुई फिर प्रकट रूप में शोभायमान हो रही है और दोनों पाल ढपी हुई हैं। जहां जमुना जी खुली हैं वहां पर पाले दोनों ढपी हुई हैं। दोनों पालों पर 10-10 त्योरी, 5 त्योरी यमुना जी पर। अति सुंदर विध विध की ये त्योरियां, कलश ध्वजा पताका अनेक रंगों में सुसज्जित, इस तरह से यमुना जी मरोड़ तक आई। मरोड़ पर 4 महल और उनमें 4 बुलंद मेहराबे और उनमें हिंडोले। 5 महल 4 चबूतरे केल पुल तक इसी तरह से हिंडोलों की शोभा। और जमुना जी के प्रगटन के साथ ही जो दाएं बाएं पुखराजी रोज के बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, वो आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया कर रहे हैं। जैसे ये पहली हार वृक्ष है, ये वृक्ष की ऊंचाई इन देहरी की जितनी। एक भूम ये हो गया, थम मेहराब ऊपर छत और छत के ऊपर देहरी। तो देहरी अगर हम रंग महल की ऊंचाई लेते हैं तो एक भूम तो हो गई पुखराज की और एक भूम हो गई रंग महल की। तो इतनी ऊंचाई इस वृक्ष की। उतनी ऊंचाई लेके इन वृक्षों ने आपस में मिलान किया और जल चबूतरे पर छाया करी, एकल शीतल छाया। और इन वृक्ष ने जब इस वृक्ष से मिलान किया तो ये, क्योंकि ये वृक्ष जो दूसरा वृक्ष है, एक में नक्शा आगे चला गया, ये जो दूसरा वृक्ष है ये तो अपनी समान ऊंचाई पे है, इस नक्शे में अपने को बड़ा नजर आ रहा है। पर ये तो मान लीजिए इस ऊंचाई पे यानी पुखराज की भूमि तक ही आया। ये वाला वृक्ष पुखराज की भूमि तक, और ये वृक्ष थोड़ा सा ऊंचा आया। अब ये वृक्ष थोड़ा सा यूं नीचे जाएगा सीढ़ी लेकर और इस वृक्ष से मिलान कर लेगा और आगे इन वृक्ष का मिलान महावन से हो जाएगा। तो सुंदर अद्भुत शोभा की किस तरह से पहली हार वृक्ष जो लगते वृक्ष आए हैं पाल की तरफ, पुखराजी रोंस के, उन्होंने कुछ ज्यादा ऊंचाई ली है। मुगलों जितनी ऊंचाई ली है, देहुरियों जितनी। फिर एक कल छतरी मंडल आकर जल चबूतरे पर छाया कर रहा है। अब ये छाया अपनी चल रही है
केल पुल तक। केल पुल तक ये छाया चली। अब केल पुल और बट पुल के बीच की हम शोभा देखें। साम सामी केल पुल और बट पुल, पांच फूंक छठी चांदनी। अभी इन प्रकरण में केल पुल का वर्णन नहीं हुआ, केल पुल बट पुल का वर्णन की, वो वर्णन आगे करेंगे ऐसा करके, लेकिन फिर भी हम देखें। पांच फूंक छठी चांदनी, साम सामी थम, साम सामी मेहराबे, बिल्कुल समान शोभा लिए केल पुल और बट पुल। उनकी एक शोभा में डिफरेंस है, लेकिन बिल्कुल साम सामी। थम के सामने थम, मेहराब के सामने मेहराब। अब कई सुंदर साथ ये भी भाव लेते हैं, अच्छा लगता है वो भाव कि जब पुखराज की तरफ से आ रहे हैं तो केल पुल ये पूरा पीली आभा लिए, और होशकोसर की तरफ ये बट पुल, ये हीरा का, ये पुखराज का, और ये हीरे में सुसज्जित। तो उस तरह से भी शोभा लेवे कि ये पूरी पीली आभा में स्वर्ण के पूरे थम, स्वर्ण में भी कई रंग, कई जिनस, सिंहासन कुर्सियां भी सोने के अति सुंदर सुखदाई, और इधर संपूर्ण शोभा हीरे की। तो साम सामी इनकी झलकार और इनका प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, तो जल के अंदर भी मानो दूसरा पुल तैयार होता हुआ, एकदम सुंदर प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब आसमान तक जाता हुआ। अब केल पुल और बट पुल के मध्य जल रोंस पर हमने देखा कल कि रोंस से आ रहे हैं दो मंदिर की, तो वो रोंस सीधी हमें छूटक देहरी तक पहुंचा रही है। एक एक छूटक देहरी देखी हमने कि यहाँ पर 250 मंदिर का चबूतरा उठा, उस पे 100 मंदिर की देहरी, बिल्कुल एक चौरस हवेली की शोभा लेवे चारों दिशाओं में, क्योंकि दो मंदिर की रोज से आ रहे हैं तो दो मंदिर के बड़े दरवाजे, और घेर कर मंदिर भीतर गए तो एक थम की हर दो गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम श्रृंगार की, ये देहरियां श्रृंगार वास्ते। ऊपर छत पर चार थम, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। चार थम, इन नक्शों को देख के हम कह देते हैं, लेकिन कितनी तरह की देहरियां होंगी ऊपर की तरफ भी जो देहरी माफक है। उनमें 6 थंब भी हो सकते हैं, उनमें 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी। सुंदर थंब और उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। अब ये देहुरियां श्रृंगार वास्ते। एक देहुरी हम मान के चले कि पूरी फूलों से सजी हुई, गुलाब के लाल फूलों से, और रूह की आज इच्छा है कि आज फूलों का श्रृंगार धनी को कराऊं। तो राज श्यामा जी के संग जब वो इन देहुरी में आती है, तो फूलों के श्रृंगार स्वतः ही नूरी थाल में सज सज के रूह के सन्मुख, और स्वतः ही श्रृंगार अगर दिल की चाहना है तो अंगों से लगते हुए भी, क्योंकि श्रृंगार भी तो चेतन। तो ये 6 छुटक देहोरी अमृतवन की मध्य रोज के सामने, पाट घाट की सुंदर शोभा, जल में डूबे थम, उन पर एक पाट, फिर वहां पर 12 थम, ऊपर देहुरी, कलश ध्वजा पताका, चारों कोनों की नीलवी के थम, रंग महल की तरफ 5 हरित आभा लिए अखंड सुहाग का प्रतीक, अक्षरधाम की तरफ माणिक के थम, नीस सागर, रूह इस मोहजल में खड़ी है, अक्षर के खेल में है। उत्तर दिशा में पुखराजी थम, विरह की अवस्था, विरह का प्रतीक कि हम विरह में डूब के धनी की, विरह इश्क में जाकर ही धनी को प्राप्त कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा में हीरा के थम, हीरा यानी अखंड शांति, जब आपने धनी को प्राप्त कर लिया तो किस तरह से एक सुकून और एक वो अवस्था। ऊपर छत, और छत पर एक सुंदर देहोरी, कठेड़े की शोभा, इनका भी संपूर्ण प्रतिबिंब जल में आता हुआ, छूटक देहरियों का प्रतिबिंब जल में, और फिर ये जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, इन्होंने भी एकल मिलान करके जल पे छाया की। कील का रंग देखें, लिबोई, अनार, अमृत, बेशुमार रंग, जाम्बू, नारंगी, सबके अलग अलग रंग, और वो डालियां अपने फलों फूलों सहित जल में लटकती हुई।
और अभी जैसे हमने चौपाई किनारे की बात आई कि किनारा कैसे सुंदर जवाहरातों से जड़े। अब यहाँ से जमुना जी बट पुल से जब आगे चलती हैं, केल पुल और बट पुल के मध्य की शोभा देखिए, तो फिर पांच मोल चार चबूतरे। फिर अगिन कोने से मरोड़ खा के जब होश को सर की ओर चलती है, तो वो शोभा का वर्णन अभी विस्तार से करते हैं। उनमें नब्बे नब्बे देहोरिया। इत्ते चली ताल लो, एक मोहल एक चबूतर, दो तरफ ढापी चली, दो तरफों ढापी चली, जोई होश मिली यूं कर। अब बट पुल से जमुना जी ताल की तरफ चल रही है, दक्षिण दिशा में गई पहले तो। एक मोहल एक चबूतर, अगिन कोन तक, अगिन कोने तक, ये इस नक्शे से हम देखें, इन कोन तक पांच मोहल चार चबूतरे। फिर अगिन कोन में चार मोहल, उन पर सुंदर महाबिलंद मेहराबें, अच्छी बिलंद शोभा लिए मेहराबें। उन मेहराबों में अति सुंदर विशाल हिंडोले, और इन हिंडोलों में राजशर्मा जी झूल रहे हैं। और ये देखिए महाराज जी ने यहाँ पर भी झूले बना रखे हैं। तो पांच मोहल चार चबूतरे, तो प्रत्येक मोहल पांच मोहल चार चबूतरे, सभी मोहल्लों में ये देखिए इन मोहल में ही मेहराब बना रखी है। ये यूं भी मेहराब बनाएंगे, ये यूं भी मेहराब बनाएंगे। तो बट पुल से मरोड़ तक अपने को झूलों की अपरंपार शोभा मिलेगी। मरोड़ पर एक सुंदर शोभा कह सकते हैं, क्योंकि मरोड़ से आ रहे हैं तो ये एक अलग ही व्यू देते हुए, तो एक सुंदर शोभा। और यहाँ पे ये दो मोहल एक्स्ट्रा भी हैं, तो यहाँ की शोभा हम बढ़ती कह सकते हैं। लेकिन सभी मोहलातों में हिंडोले हैं। दो हिंडोले जल पर आते हैं, चार हिंडोलों की ताली पड़ती है। दो हिंडोले जल पर हैं और दो हिंडोले पाल पर है। एक हिंडोला इस पाल पे हुआ, एक हिंडोला इस पाल पे हुआ, एक हिंडोला इधर होगा, एक इधर होगा। तो दो हिंडोले जल पर झूलते हुए, दो हिंडोले पाल पर। अब कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो जल पर झूला है उस पे कैसे चढ़ते होंगे। तो धनी की मौज है ना, हो सकता है उस वक्त जमुना जी स्थिर हो गई और आप उस झूले पे आ गए, या वो झूला आपके लिए पाल पर आ जाए, आप यहाँ से चढ़ जाइए उसके ऊपर। तो वो धनी की मौज है, और दिल की चाहना है वहां, तो हर से दिल की चाहना अनुरूप कि आपका मन है मैं उस हिंडोले में हूँ, आप उसी वक्त उस हिंडोले में हैं। और एक सुंदर रोमांच मस्ती में जाना है, तो पक्षी की सवारी करके हम उस हिंडोले में जा रहे हैं। वो तो फिर रूह की चाहना के ऊपर ना। अब मरोड़ से दो तरफ ढांपी चली। अब मरोड़ से जमुना जी जब होश कोसर की तरफ चल रही है, तो दोनों पाल पर थंबों की हार आ रही है। इन दोनों पाल पर थंबों की हार, ये देखिए। थंब वैसे ही है जैसे हमने जब जमुना जी प्रकटन हुई पूर्व की ओर चली, ये पाल अपनी 250 मंदिर की चौड़ाई लिए है, तो ये थंब 250 मंदिर की चौड़ाई लिए। और थंब से दूसरा थंब भी 250 मंदिर की चौड़ाई लिए। तो यहाँ पर 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक बनते हुए, और इन मेहराबों तले सुंदर बैठ के पाल के ऊपर। फिर ऊपर देहोरी की कतार 90 देहोरी। वहां हमने 25 देहोरियां देखी, यहाँ पर 90 देहोरी। देहोरी वही 83 मंदिर की है, लेकिन यहाँ पर 90 देहोरी, यहाँ दो देहरी के बीच का डिफरेंस कम हो गया है। 90 देहोरियां कतार बन दोहरी बन जा रही हैं, उनपे कलश ध्वजा पताका। तो दोनों तरफ पाल यहाँ पर ढपी हुई चल रही है। ये देखिए वापस देखते हैं ये चौपाई। इत्थे चली ताल लो, एक मोहल एक चबूतर, दो तरफू ढांपी चली, जोए होश मिली यूं कर। अब यहाँ से जमुना जी बहती हुई, बट पुल से आगे का वर्णन आ रहा है। यहाँ से जमुना जी बहती हुई अगिन कोण से मुड़कर होश कोसर में मिल जाती है। मरोड़ तक दोनों किनारों पर एक महल एक चबूतरा क्रमशः शोभाई है। एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरे की शोभा हम पहले देख चुके हैं। चबूतरा भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा, चारों तरफ सीढ़ियां कठेड़ा। और महल एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर आया है। चारों तरफ मुख्य द्वार मंदिर, भीतर गए तो एक थम की हार दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, ऊपर देहरी की शोभा।
अब यहाँ से जमुना जी जब पश्चिम की ओर मुड़कर होच कोसर की ओर चल रही हैं, तब दोनों दो तरफ ढांपी चली। दोनों पालों पर तंबू की हार है, उन पर छत और छत पर देवरिया। जोई होश मिली यूं कर, इस तरह से जोई जमुना जी होश कोसर ताल में मिलती है। अब इन देहरियों की भी शोभा हम देखें कुछ यहाँ की पिक्चर्स के भी माध्यम से। और इस वक्त जमुना जी का भी सुंदर दृश्य देखिए, ये देखिए दोनों तरफ। ये नीचे हम जलरोस माने, जलरोस इस पिक्चर में नहीं आ रही पर हम इसको जलरोस माने, जहाँ पे ये फूलों की कतार चल रही है। फिर ये कमर भर ऊंची जगह। अब यहाँ जलरोस पर भी कठेड़ा होगा, ये कमर भर ऊंची जगह पे भी कठेड़ा होगा। जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां होंगी ठीक सामने, एक बार निशान लगा के देखते हैं। जैसे अपन हम मान के चले कि ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां हैं। अब ये पाल है, पाल से भी अपने को इन्हीं स्थानों से, कठेड़े की नई जगह नहीं होगी वहां पर, वहां पे जल चबूतरे पर बिल्कुल साम सामी। पहले जल रोंस से जल चबूतरे पर, फिर पाल से जल रोंस पर, बिल्कुल साम सामी सीढ़ियों की शोभा होगी। अब 3 सीढ़ी चढ़ के हम पाल पर आ गए, तो वहां पर थंबों की हार, सुंदर मेहराबे, सुंदर बैठ के, ये देखिए सुंदर बैठ के सिंहासन कुर्सियां कैसे प्रस्तुत है राजी श्यामा जी सखियों के लिए। तो इन नूरी थंबों की झिलमिलाती मेहराबों तले अनेक रंगों की झिलमिलाट सुगंधी, कैसे चेतन समा पशु पक्षी भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। जुगल रस महाराज जी पूरा वर्णन करते हैं कि जवेरों के छोटे छोटे हाथी, छोटे छोटे घोड़े, क्योंकि जब पुतली की बात आती है ना, जवेरों की पुतलियां, तो वो पुतलियां रूहों का स्वरूप लिए भी हैं, वो पुतलियां पशु पक्षियों का स्वरूप लिए भी हैं। अब वो विचार करें, अपने सामने एक मोर आ गया, जवेरों का मोर, जब मतलब एक पुतली मोर का स्वरूप लेके अपने सामने आ गई। वो राज शर्मा जी के सामने आके वो सुंदर नगो सा झिलमिलाता मोर, एक मोर को हम ओरिजिनली भी देखते हैं, यहाँ दुनिया में भी इतना सुंदर होता है, तो हम परम धाम के भी वो मोर भी जो जवेरों का है, नगों का है, वो मोर आपके सामने नगों सा प्रकाशित आपके सामने आके खड़ा है। और जब वो पंख फैलाता है, तो कैसे उसके एक एक पंख से अनंत नगों का सा जड़ाव, तो कितनी सुंदर, ऐसे हजारों करोड़ों मोर एक साथ आपके सामने नृत्य करें। कभी रूहों का स्वरूप लिए जवेरों की पुतलियां बगियों में आए बड़ी शान से, बिल्कुल रूहों की साइबी लिए बगियों पर सवारी कर कर आए। हाथी घोड़े धनी चरणों तले घूम रहे हैं, तो अपरंपार लीलाएं। और ये वर्णन भी आता है कि ये जो वृक्ष आए हैं, पीछे की तरफ भी वृक्ष आएंगे ना, इसमें भी आगे की तरफ बड़ो वन के वृक्ष आएंगे। बड़ो वन के वृक्ष हो गए, ये जो पिलर्स हो गए, इन पिलर्स में भी बेशुमार चित्रामन है पुतलियों का। अब ये पुतलियां बाजंत्र बजा रही हैं, चित्रामन की पुतलियां टप्पे गा रही हैं। टप्पे एक पंजाबी सॉन्ग का उसमें आता है, तो उसमें वर्णन आया है, टप्पे खा रही आ रही है, ख्याल गा रही है, मतलब कितनी तरह से धनी का गुणगान कर रही है। तो उन समा को महसूस करें कि जब हम इन पाल पर इन मेहराबों तले बैठे, तो कैसे चेतन समा श्री राज शर्मा जी सामने हैं, अति सुंदर सिंहासन पर, उनका प्यारा श्रृंगार, नख से शिक उनका श्रृंगार, उनकी नखों का नूर, उनकी पाक श्यामा जी की राखड़ी, और उनके मुखारबिंद पे छाई वो प्यारी सी प्रसन्नता, मुस्कान, और प्यारी सखियां भी अति सुंदर। और ये सब प्रतिबिंब उन थंबों में, एक थंब से दूसरे, दूसरे में तीसरे, फिर उन वृक्षों में, तो जहां नजर जाए युगल पिया श्री राज श्यामा जी ही लीला करते नजर आए। और प्रतिबिंब भी चेतन, हर लीला अपनी अलग अलग जुदा अंदाज लिए, पक्षियों की कलरव, और जल के अंदर भी तो कितना प्यारा समा होगा, जल के जीव भी उमड़ उमड़ के धनी को देखना चाह रहे हैं, जल की लहरें भी उछल रही हैं।
कि पिया का दीदार तो कर लो। वो जल की बूंदियां धनी चरणों में, सखियों के चरणों में आके वंदना करती हुई। और फिर जो पुखराजी रोंस के वृक्ष हैं, इन देहोरियों से उलंग कर जल चबूतरे तक छाया करते हुए, और इसको अपन प्रतीक स्वरूप में मान ले कि ये होशकोसर में जाके जब जमुना जी मिल रही है। कठेड़ों की शोभा कैसे एक एक, ये यहाँ शोभा है। हम अपने परम धाम में दिल में लेवे कि एक एक थंब कितना सुंदर चेतनता लिए। उन थंबों में द्वार, उन थंबों में चले गए तो एक एक थंब में मोहलात, हर शय सुगंधी चेतन धनी का ही स्वरूप। ये देखिए जमुना जी भी कैसे सज उठती होंगी, किनारे कैसे रतन जड़ित सुंदर बैठ के, ये जलरोस और ये ऊपर पाल, कितनी प्यारी शोभा। रतन जड़ित कठेड़े, वनों का प्रतिबिंब, रतन जड़ित कठेड़ों का प्रतिबिंब, वनों का प्रतिबिंब हुआ, रतन जड़ित जो कठेड़े हैं उनका प्रतिबिंब, उतरती सीढ़ियां जल में, फिर देहोरियों का, और ऊपर से वनों की शीतल छाया। कैसे सुंदर दृश्य, यमुना जी भी जैसे जड़ाव से जड़ी हुई नजर आती हो। कैसे कठेड़े रतन जड़ित किनारा, कठेड़े प्यारे से थंब, और इनकी छतों पर सुंदर देहरिया कलश ध्वजा पताका, फिर ऊपर से वनों की शीतल छाया। और एक एक देहरी कितनी प्यारी, ये यहाँ की कुछ देहरियों के चित्र हैं कि कैसे एक एक थंब जाके ये छत रूप में। और इसको देख के ना मेरे को वो भी याद आ रही है शोभा, जब पुखराज की भोंबर ऊंचे चबूतरे पर 8 मेहराबें आती हैं 4 दिशा से, और एक मध्य का जो पेड़ होता है, 250 भूमि पर 8 मेहराबें। तो वो पिलर किस तरह से ऐसे फैलते हुए, इन कैसे सुंदर चंद्रमा बनता होगा ना 250 भूमि पर। थोड़ा सा इसको देख के हम उस शोभा को दिल में ले सकते हैं। ये चारों दिशाओं के पिलर कैसे फैलते होके छत में जाके लगते होंगे, कितना कटाव, कितनी नकाशी, एक एक पहल में एक एक कटाव में कितनी नकाशी होती होगी। वो जो हम 8 मेहराबें कहते हैं, यहाँ अपने को शायद ये 3 मेहराबें नजर आ रही हैं, वो इतनी प्यारी लग रही है। वहां 8 मेहराबें कितनी सुंदर लगेंगे, सुंदर बैठ के। और देखो बिल्कुल समतल है, जो जमुना जी की छत आई, उनपे थंबों के ऊपर जो छत आई उनके ऊपर ये देहोरियां, और उन पर सुंदर बैठ के। ये देखिए, ये हम यहाँ का थोड़ा सा देहरियों का उदाहरण ले सकते हैं। तो वहां तो हम सोचे कितनी सुंदर देहोरियां होंगी, कितने सुखदाई सिंहासन कुर्सियां होंगी। वन दो किनारे ले चलिया, ऊपर बराबर जल, कोई आगे पीछे दो में नहीं, एक डोरी पात फूल फल। जमुना जी के दोनों किनारे अब चल रहे हैं हम होश कोसर की ओर। तो उन समय का जो समा देखिए, हम एक बार वो पिक्चर निकालते हैं नक्शे वाली। अब इन समय का जब हम व्यू देखें, ये जलरों, ये कमर भर ऊंची पाल, जलरों से जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, ये पाल से जलरों पे उतरती सीढ़ियां बिल्कुल साम सामी, और इधर पाल से वन रोज पे उतरती सीढ़ियां भी बिल्कुल साम सामी आएगी। तो साम सामी सीढ़ियों की शोभा, बीच में ये सुंदर जल, अति जैसे अभी हमने देखा कितना सुंदर प्रतिबिंब लेके ये जल आगे जा रहा है। और फिर ये देखिए ये वन, इन वनों की एकल छाया इन देहरियों की छत से उलंग कर यहाँ जल चबूतरे तक छाया करती हुई, दो रिबन छाया बराबर, कोई आगे कोई पीछे नहीं, बराबर छाया। जैसे हमने यहाँ पर देखी थी ना बराबर छाया।
ये छाया, इसको जैसे हम देहरिया मान के चले, मान लीजिए, तो बिल्कुल ऐसे देहरियों की छत से उलंग के बिल्कुल एक सूत बराबर छाया जमुना जी की जल रोंस पर। अब ये वृक्ष आ रहे हैं अपने, कितनी दूरी से वो देखिए। एक मैं नक्शा निकालती हूँ। अब ये जो वृक्ष आ रहे हैं, यहाँ वाला ये वृक्ष आएगा पुखराजी रोंस का, 250 मंदिर वन रोज पार करेगा, 250 मंदिर पाल पार करेगा, 250 मंदिर जल रोंस, 750 मंदिर तो ये हो गए, और 125 मंदिर जल चबूतरा। इतनी आगे आएगी ये वनों की शीतल छाया, बिल्कुल एकल शीतल छाया, कहीं कम नहीं, कहीं ज्यादा नहीं, कहीं छेद नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा घनी नहीं है, बिल्कुल एकल, फूल से फूल, पत्ती से पत्ती, डाली से डाली मिलकर एकल सुंदर, एकल शीतल छाया। और जुगलदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि ये छाया इतनी कोमल है कि जैसे आप घर में मक्खन निकालते हो, तो उन मक्खन को जब हाथ में लेते हो, मुट्ठी बांधते हो, तो मक्खन आपके हिसाब से अपने वो लेता जाता है ना शेप, तो कितना कोमल होता है। तो ऐसे ही ये जो वनों की शीतल छाया है अति कोमल है, ऐसे नहीं कि बहुत मोटी लेयर है या कुछ है, अति सुंदर एक शीतल छाया है, बिल्कुल एकल छाया, वृक्ष से वृक्ष, पत्ती से पत्ती, फूल से फूल मिलाकर कैसी एक सुंदर शीतल छाया। और उन छाया पे आप आराम से रमन भी कर सकते हो, क्योंकि आत्म स्वरूप है। अब ये शीतल छाया देहरियों की नोक से उलंघती हुई जल चबूतरे तक आती है। थोड़ा सा हम इन पिक्चर्स के माध्यम से उन शीतल छाया को देख सकते हैं कि कैसे एक साथ ये छाया आगे बढ़ रही है। ये देखिए कैसे बिल्कुल बिल्कुल समतल है ना, बिल्कुल दोहरी बंद बराबर आ रही है, कहीं आगे कहीं पीछे नहीं। तो इस तरह से शीतल छाया, ये देखिए। वन दो किनारे ले चलिया, जमुना जी के दोनों किनारों पर पुखराजी रोंस के वृक्ष बिल्कुल कतारबंद, वृक्ष के सामने वृक्ष बिल्कुल पंक्तिबद्ध खड़े हैं। ऊपर बराबर जल, और जल के चबूतरे तक इन वृक्षों की डालियां बिल्कुल एक समान आकर छाया कर रही है। कोई आगे पीछे दो में नहीं, एक डोरी पात फूल फल, वृक्ष समान दिखाई दे रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, पत्ती फूल फल सब पंक्तिबद्ध है। कैसे एक शीतल बराबर छाया, फल के सामने फल, पत्ती के सामने पत्ती, फूल के सामने फूल मुस्काता हुआ। तो कैसे एक सुंदर दोहरी शोभा को हम महसूस करें। और ये जब संपूर्ण प्रतिबिंब, जब ये संपूर्ण प्रतिबिंब जल में जब पड़ता है, ये जब प्रतिबिंब, ये देखिए इन थंबों का प्रतिबिंब, पहले तो जल में झलकती सीढ़ियां, जल के अंदर डूबी सीढ़ियां, रत्नों की सीढ़ियां जल में झिलमिलाती हुई, फिर इन थंबों का, मेहराबों का प्रतिबिंब, इन देहोरियों का प्रतिबिंब, और इन वृक्षों की डालियां जब जल चबूतरे पर आ रही हैं तो उनका प्रतिबिंब। तो कितना प्रतिबिंब यहाँ जल के अंदर, जल कैसे एक सुंदर रंगीनियां लेते हुए, फिर रतन जड़ित जो किनारे हैं, रतन जड़ित वर्णन तो पुराने पाक में भी आता है कि कैसे रतन जड़ित किनारे हैं, और बीच बीच में जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां हैं। तो कितनी अपरंपार शोभा इस वक्त जमुना जी की, जल रोंस पर पाल पर सुंदर बैठ के आपके वास्ते, पिया के वास्ते प्रस्तुत है। पशु पक्षी आपके साथ लीला कर रहे हैं, चित्रामन के पशु पक्षी जवेरातों की वो पुतलियां भी कैसे नृत्य कर रही हैं, पिया पिया तुई तुई की मधुर गुणगान से कैसे संपूर्ण परम धाम गुंजायमान हो रहा है। या विद कुंड से ले चली, अति खूबी दो किनार, जल ऊपर लटकत चली, दूरी बन दो हार। इस प्रकार यमुना जी मूल कुंड से प्रवाहित हुई, मूल कुंड से जब प्रवाहित हुई, तब भी उनके दोनों तटों पर थंबों की शोभा, ऊपर देहरियों की शोभा, और जल पर वृक्षों की डालियां लटक रही हैं। जमुना जी के दोनों किनार बहुत सुंदर, दोनों किनारों पर वृक्षों की समान शोभा। एक साथ इन शोभा को हम देखें महाराज शिव जी के प्रदर्शन से। ये देखिए, अब जमुना जी जब यहाँ से प्रवाहित हुई,
तो यहाँ पर पाल की शोभा देखिए, यहाँ पाल पर दोनों तरफ थंब चल रहे हैं, सुंदर मेहराबे, ऊपर देहरिया। फिर मड़ोर से हम देखते हैं पाल के ऊपर 5 मोल 4 चबूतरे, और वनों की शीतल छाया तो जल चबूतरे तक यहाँ पर भी है। फिर दोनों पुलों के बीच में पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की हारें, और इन वृक्षों ने जाके जल चबूतरे पर छाया की। छूटक देहुरियां जल रोंस पर उनकी नोक के ऊपर से उलंघते हुए। फिर बटपुल के बाद फिर 5 मोल 4 चबूतरे आ गए। इधर भी हिंडोलों की अपरंपार शोभा, इधर भी हिंडोलों की अपरंपार शोभा। केल पुल और बटपुल में हिंडोले, बड़ो वन की ये जो वृक्ष आए हैं इनमें हिंडोले। अब यहाँ पे जब जमुना जी वापस जा रही हैं होश कोसर की ओर, तब भी दोनों पालों पर थंबों की हारे, और वनों का शीतल चंद्रमा हम यहाँ से देख रहे हैं बराबर चल रहा है। मैं थोड़ा करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मरोड़ तक, यहाँ तक हम देख रहे हैं पुखराजी रोंस के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया कर रहे हैं, और ये केल पुल तक भी पुखराजी रोंस के वृक्ष जल चबूतरे तक छाया कर रहे हैं। अब दोनों पुलों के बीच में ये जो पाल पर बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, इनमें जल तरफ की किनार जल चबूतरे तक जा रही है। दोनों पुलों के मध्य इस तरह से शोभा रहेगी, लेकिन इधर पुखराजी रोंस के वृक्ष आगे जाएंगे। अब इसी तरह से जब बटपुल से आगे चलेंगे तो भी पुखराजी रोंस आगे बढ़कर छाया देगी, है ना। इधर से भी देखो पुखराजी रोंसी आ रही है, यहाँ से भी आप देखो पुखराजी रोंसी आ रही है। मतलब दोनों पुलों के मध्य हम कहेंगे कि जो घाट वाले वृक्ष हैं वो छाया दे रहे हैं। बाकी जगह जमुना जी जब प्रकट हुई मरोड़ से केल पुल तक चली, फिर बट पुल से जब भोज कोसर तक चली, तब पुखराजी रोज के वृक्ष शीतल छाया कर रहे हैं। और जब जल चबूतरे पर ये छाया है ना, तो ये छाया कैसे दोरी बंद होगी, इस शोभा को भी महसूस करते हैं। जैसे हम मान के चले ये छाया आ रही है जल चबूतरे तक। अब यहाँ से मरोड़ खाई, तो आप इन छाया से चलते चलते यहाँ तक आराम से आ सकते हो। फिर यहाँ पे पुल से मिलान हो गया, पुल से फिर दोरी बंद, ये देखो यहाँ पर आके और इधर से। मतलब अगर आपने जल चबूतरे वाले छतरी मंडल को भी पकड़ा तो आप चलते चलते होश कोसर तक आराम से पहुंच सकते हो। दोरी बंद बराबर शोभा है। भले वो पुखराजी रोंस के वृक्ष कर रहे हैं जल चबूतरे पे छाया, या ये पाल के वृक्ष कर रहे हैं, इन वृक्षों ने फिर आगे पुखराजी रोंस से मिलान कर लिया है। फिर आगे इधर हम देखते हैं महावन से मिलान हो गया है। तो अपरंपार शोभा, वनों का आपस में मिलान होता चला गया, और दोरीबंद शोभा सुंदर। चौपाई वापस देखते हैं। या विद कुंड से चली, अब इस चौपाई में पूरी शोभा का वर्णन जैसे हमने देखा। या विद कुंड से चली यानी मूल कुंड से जब जमुना जी चलती हैं, अति खूबी दो किनार, दोनों किनारों की अति सुंदर शोभा। पाल की भी हमने शोभा देखी, पाल पे कैसे मरोड़ तक पहले थंबों की शोभा, फिर मरोड़ से केल पुल तक मोहलों की शोभा, मोहल चबूतरे, ऐसे बटपुल से भी मरोड़ तक मोहल चबूतरे। और फिर जब पोच कोसर की ओर जा रही है तो दोनों पाले ढपी हुई, इन पे 90-90 देहरिया। और दोनों पुलों के मध्य जो पाल आई है उस पे बड़ो वन के 5 वृक्ष, उनकी 5 भूमि घाट रूप में शोभायमान। जल ऊपर लटकर चली दोरी बंद दो हाथ, और वृक्षों की छाया दोनों तरफ से, अक्षरधाम की तरफ से भी, रंग महल की तरफ से भी दोरी बंद बराबर शोभा आई है। जो रंग जित शोभा ले वही, जित चाहिए फल फूल, डार पार सब जुगते, कहाँ कहे जुबा ए शोल। इन वृक्षों की जहाँ जिस रंग की शोभा है वहां पर उसी रंग के फूल, पत्ते और फल हैं। उसी प्रकार के वृक्ष हैं, डालियां हैं, पत्ते, फल फूल, जैसा चाहिए वैसा ही रंगों की शोभा। जो रंग जित शोभा ले चाहिए ले वही, जो रंग जित शोभा ले वही, जित चाहिए फल फूल, डार पार सब जुगते, कहाँ कहे जुबा ए शोल। अब हम इसको ही देख ले में, एक यहाँ का एक दृश्य है। ये देखिए वृक्ष का तना गोल्डन, डालियां गोल्डन, फल फूल सब उसी रंगों में शोभायमान होते हुए। अब ये देखिए
रानी कलर में, लगभग मैरून से रानी से कलर में, तो पूरी शोभा वृक्ष की वैसे। तो ऐसे जो वृक्ष आ रहे हैं उनमें वैसा ही तना, वैसा ही डालियां और वैसे ही फूल। ये भी, और ये वर्णन भी आता है कि जैसे तना अलग रंग का और उससे जुगती लिए उनकी डालियां अलग रंग की, फल फूल अलग रंग के, तो मल्टी कलर का भी वर्णन आता है। तो जहां पे जैसा रंग शोभायमान हो रहा है वैसे ही फल फूल, वैसे ही डालियां, वैसे ही तने। और इन तनों में सुंदर छोटे छोटे द्वार भी हैं फूलों के। आप इन वृक्षों के अंदर जा भी सकते हो। दरखत सबे खुशबोई के, खुशबोई जिमी और जल, वाये तेज खुशबोई सो, कहाँ कहूँ पात फूल फल। अभी तक वर्णन हुआ कि दोनों तरफ के वृक्ष आके जल चबूतरे तक छाया करते हैं। अब वृक्ष की एक एक पत्ते, एक एक डाली, एक एक फूल फल से कितनी भीनी सुगंधी उठ रही है। जिमी से सुगंधी उठती हुई, उन पाल से, जलरौन से, जल से उठती सुगंधी, शीतलता। वायु भी कितनी सुगंधी के, भिन्न भिन्न सुगंधी, जितनी बार वायु आके स्पर्श कर रही है आपको एक अलग ही सुगंधी में डुबोती हुई। कभी गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, कभी चमेली की, अलग अलग खुशबू, भीनी भीनी खुशबू। और महेश्वर तंत्र में ये वर्णन आता है, रंग महल का वर्णन है कि आप कहते हो, वहां तो खैर योगमाया का ही वर्णन है लेकिन अपन अपने रंग महल पे लेवे, कि वो जो रंग भवन है उसके अंदर बेशुमार खुशबू है। फिर जो घेर के जो वन है उनकी खुशबू का तो क्या कहना। लेकिन कहते हैं वो खुशबू किससे है वनों में, उन नूरी तनों से, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सखियों से। उनकी जो खुशबू है ना, वो खुशबू जाके उन वनों में व्याप्त हो रही है। अब जब राज श्यामा जी यहाँ जल रोंस पे हैं, पाल किनारे उन सुंदर बैठकों में बैठे हैं, जल में कीड़ा कर रहे हैं, तो उनकी सुगंधी तो हर जगह व्याप्त हो रही होती। यहाँ भी कहते हैं ना कि देखने वाले की नजर में सुंदरता है, कि उसके दिल में प्यार है तो आपको सामने वाली चीज सुंदर लग रही है। तो जब सखियां धनी के इश्क में डूबी हैं, उनकी मस्ती में, सुगंधी में, तो जल से, जिमी से, वृक्ष से एक एक पत्ती कैसे भीनी सुगंधी, वो सुगंधी है किसकी, इन नूरी स्वरूपों से उठती ही सुगंधी है वो। दरखत सबे खुशबोई के, खुशबोए जिमी और जल, वाये तेज खुशबोए सो, सो कहाँ कहूँ पात फूल फल। यहाँ की सारे वृक्ष सुगंधित हैं, भूमि जल वायु प्रकाश भी सुगंधि से भरे हैं, तो वहां के फल फूल पत्तों की तो क्या बात करें। जिमी आकाश ज्योत में, तेज ज्योत जल बन, नूर देहरी दो, नूर देहरी किनार दो, अवकाश में न माए रोशन, अवकाश न माए रोशन। यहाँ की जिमी, जल रोंस हो, पाल हो, आकाश हो, जल है, वन है, सब प्रकाशमयी है। दोनों किनारों पर देहुरियां भी प्रकाशमयी हैं, इनका प्रकाश आकाश में भी नहीं समा रहा। दोनों किनारे एक एक देहुरी की प्यारी शोभा। 90 देहुरियां जो ये चल रही हैं, एक एक देहुरी, इनकी कलश, इनकी ध्वजा, इनकी पताका, एक एक देहुरी, ये तो दुनिया के चित्र हैं। वहां हमारे परम धाम में एक एक देहुरी कितने सुंदर, कलश ध्वजा पताका, एक एक देहुरी, ये देखिए विध विध की देहुरियां। 83 मंदिर का विस्तार लिए देहुरियां आई है, कई नगों से, कई रत्नों से जड़ित, सुंदर सुखदाई बैठ के, कितनी प्यारी बैठ के। अर्श मिलावा जब एक साथ इन देहुरियों में बैठता होगा, अति सुखदाई बैठ के। डोरी बंद जल बराबर, दो तरफ चली जो साथ, चल कुंड से मरोड़ सीधी चली, मरोड़ होश मिली आए आ। तो पूरी जमुना जी का वर्णन, कि जमुना जी मूल कुंड से चलकर दोनों तटों के मध्य पूर्व से दक्षिण की ओर लगभग 9 लाख कोस प्रवाहित होती है।
फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4.5 लाख कोस चलकर होश कोसर ताल में समाहित होती है। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से। जमुना जी पूरब की ओर चली, फिर मरोड़ खा के दक्षिण की ओर चली, और फिर मरोड़ खा के होश कोसर ताल में समाती हुई। श्री मोहम्मद कहे इम मोमिनो मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब बन जुबान सो क्यों कर करूं वर्णन हक। श्री महामती जी ब्रह्म आत्माओं से कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि अनुसार कह रही हूँ, स्वपन के मन और बुद्धि से अखंड परम धाम का वर्णन कैसे हो सकता है। अभी हमने जो भी प्रदर्शन देखे धाम सुषमा की, या जो भी हमने पिक्चर्स देखी, वो सिर्फ यहाँ की एक थोड़ा शोभा दिल में बसाने के लिए, नहीं तो यहाँ की कोई उपमा परम धाम को नहीं लग सकती, शब्द नहीं लग सकते। रूह जैसा जैसा चित्त में विचारेगी, धनी स्वयं उन शोभा को दिल में बसाएंगे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो मैं बोलत बुद्ध माफक, कि मैं अपनी बुद्धि माफक। महामती जी तो एक कहते हैं ना समर्पण का, नम्रता का भाव। नहीं तो महामती जी के तो धाम हृदय में बैठ के खुद धनी बोल रहे हैं, वर्णन करवा रहे हैं। ख्वाब मन जुबांसु क्यों कर बरु है वर्णन हक। तो यहाँ की बुद्धि से, ख्वाब से, मन से धनी का वर्णन, जमुना जी की अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। वो जितना जितना हम अपने चित्त में विचारेंगे, जैसे हमने ये पिक्चर देखी, जल में सुंदर झलकार, रतन जड़ित कठेड़े, कैसे रत्नों के सुंदर कठेड़े हैं, थंबों की सुंदर हार है, कितने कितने पहल लेते हुए ये थंब, एक एक थंब पे कितनी नक्काशी। जल देखो कैसे सुंदर, यहाँ पे जल कैसे नगों से जड़ित बता दिया। तो ये तो यहाँ की बात है ना, यहाँ की पिक्चर है। तो हम श्री परम धाम में अपनी जमुना जी पर, उन जल रोंस पर बैठे, पाल पर बैठे, और उन एक एक शोभा को दिल में लेवे, और धनी जो शोभा दिल में डाले, हर्ष चेतन खुशबू नरमाई सुगंधी अपरंपार शोभा। जितना जितना चित्त में विचारेंगे, शोभा बढ़ती बढ़ती और बढ़ती। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब बन जुबान सो क्यों करूं वर्णन हक, क्यों करूं वर्णन हक। प्रकरण 15 संपूर्ण हुआ। चौपाई 960।